हेलो गाइज, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली गाइज, कल वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अच्छी बात है कि आप सभी अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। आपके कमेंट भी आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन भी फंस रहे हैं। जो क्वेश्चंस पहले के वीडियो में बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप फंस रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चंस का आंसर करना है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको भी समझ के आपको वहाँ पर लिखना है। हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे तो आपके नंबर्स अच्छा आ जाएंगे। गाइज़, आपका जो अगला पेपर है वो आपका है नॉलेज, लैंग्वेज एंड कैरिकुलम, जिसे हम लोग ज्ञान, भाषा और पाठ्यचर्या कहते हैं। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक है आपके एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। और एक क्वेश्चन 100% मान के चलिएगा, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक बार वॉच कर लीजिए वीडियो, या आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा से क्या अभिप्राय है? ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ज्ञान का अर्थ बताइए, या ज्ञान मीमांसा शब्दावली का व्याख्या कीजिए। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? इट मीन्स, कहने का मतलब यह क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी हो सकता है, शॉर्ट में भी हो सकता है, और वेरी शॉर्ट में भी हो सकता है कि सिर्फ ज्ञान मीमांसा का ही अर्थ पूछ लिया जाए कि कुछ संक्षेप में लिखिए। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, लेकिन यह क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। तो गाइस, जब हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि ज्ञान मीमांसा है क्या। क्योंकि देखो, अभी किताबी लैंग्वेज पढ़ोगे तो उस चीज़ को बना के लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को समझ जाओगे कि आखिर ज्ञान मीमांसा क्या है, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। सबसे पहला वर्ड इसमें क्या है? ज्ञान है। जब हम ज्ञान की बात करेंगे तो इसे आप क्या समझते हैं? ज्ञान का मतलब आप क्या समझते हैं? ज्ञान को आप इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, हिंदी में इसे एक वर्ड और यूज करते हैं आप, जानकारी। लेकिन वो जानकारी कैसी होनी चाहिए? जब हम ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान की, जिसे हम जानकारी कहते हैं, वो जानकारी हमारी कैसी होनी चाहिए? वह जानकारी हमारा तथ्यात्मक होनी चाहिए। यानी जो हमें ज्ञान प्राप्त हो वो तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त हो। तथ्यात्मक जानकारी जो होगी उसी को ज्ञान कहेंगे। जैसे हमने कोई चैप्टर की बात कर लिया मैथ में, हमने चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज की बात कर ली। हो सकता है आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन आपको तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, तो आपके पास ज्ञान नहीं है। आपके पास तथ्यात्मक जानकारी है, उसमें क्या फार्मूले होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वो आपका ज्ञान है कि आपको उस चीज़ का जानकारी है, उस चीज़ का आपको ज्ञान है। तो ज्ञान का मतलब होता है तथ्यात्मक जानकारी। मीमांसा का मतलब होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, तर्क वितर्क करना, उस पर सोच विचार करना। यानी हम कह सकते हैं शुद्ध शब्दों में विश्लेषण करना, यानी तथ्यात्मक जानकारी का विश्लेषण करना ही आपका ज्ञान मीमांसा कहलाता है। अब इस ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ ज्ञान मिलेगा, ज्ञाता मिलेगा, ज्ञेय मिलेंगे। ज्ञाता का मतलब हम क्या कह सकते हैं? जो जीवन का दर्शन है, जीवन के जो लक्ष्य हैं उनके बारे में है। ज्ञेय की बात करेंगे तो आपका टारगेट क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन सारी चीज़ों से मतलब है। जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है ज्ञान मीमांसा दर्शन। अब दर्शन की अगर हम बात करेंगे, दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है भौतिक और अभौतिक चीज़ों का जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ज्ञान मीमांसा दर्शन। यानी हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जहाँ पर हम भौतिक और अभौतिक दोनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं, दोनों चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। तो हम कहेंगे ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। यानी ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, वो भौतिक से हों या अभौतिक से हों, उन चीज़ों का हम प्रॉपरली वहाँ पर मीमांसा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। इन प्रश्नों में सर्वाधिक प्रमुख प्रश्न ज्ञाता ज्ञेय के मध्य संबंध है। ज्ञाता का मतलब वही है जीवन का आपका, मतलब हम कई तरीके से इसे कह सकते हैं। जीवन का मतलब क्या है? जीवन को किस तरीके से जीना है। ज्ञेय का मतलब होता है आपके एक तरह का लक्ष्य की प्राप्ति। ज्ञाता ज्ञेय के मध्य संबंध का है, मतलब जाहिर सी बात है आप किस लिए पढ़ रहे हैं और आपका टारगेट क्या है, आपके लक्ष्य की प्राप्ति क्या है। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि इन प्रश्नों में सर्वाधिक प्रमुख प्रश्न ज्ञाता ज्ञेय के मध्य संबंध का है। इसके अतिरिक्त ज्ञान का स्रोत, ज्ञान के अंतर वस्तु तथा वास्तविक ब्रह्मा वस्तु
कि मध्य, समानता और अंतर आदि अन्य प्रश्न हैं। जाहिर सी बात है, जितने भी हमारे ब्रह्म ज्ञान होंगे उन सारी चीज़ों का हम वहाँ पर ज्ञान करेंगे और उनकी समानताओं के बारे में बात करेंगे, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं, क्योंकि आप यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं। जब आप ज्ञान का विश्लेषण करेंगे तो ज्ञान के अंतर्गत, ज्ञान मीमांसा दर्शन के अंतर्गत जितनी भी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे उन सारी चीज़ों के अंदर आप समानता और उनके जो है समानता के साथ साथ उनमें क्या अंतर है उन सारी चीज़ों का भी आप मीमांसा करेंगे। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा का विषय सामग्री ज्ञान की प्रक्रिया, विधियाँ, आलंबन, उसके लक्षण, परिस्थितियाँ, प्रामाणिकता, अशुद्धियाँ आदि हैं। इन समस्याओं की विवेचना ही ज्ञान मीमांसा है। इन सारी प्रश्नों की विवेचना करना ही आपकी ज्ञान मीमांसा है। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब आपको समझ में आ गया। ज्ञान का मतलब होता है तथ्यात्मक जानकारी, मीमांसा का मतलब होता है विश्लेषण करना। दर्शन की जब बात आ जाएगी तो हम कहेंगे भौतिक और अभौतिक, जहाँ पर हम तथ्यात्मक जानकारी या भौतिक और अभौतिक चीज़ों का हम जो है विश्लेषण करते हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। वास्तविक ब्रह्म वस्तु लेके चल रहे हैं और ज्ञाता और ग्रेह की भी बातें कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आप बड़े इजीली इनका डिफाइन कर पाएंगे। तो इतना आप ध्यान देना, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है तथ्यात्मक जानकारी का विश्लेषण करना। अब वो जो तथ्यात्मक जानकारी होगी वो भौतिक और अभौतिक चीज़ों से जुड़ी होंगी। जहाँ पर आपने सुना भी होगा ना कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, तो वो सारी चीज़ें को यहाँ रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि एक नीति शास्त्र आपका सब्जेक्ट होता है। ये उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, यहाँ रखा गया है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम में, बट एक नीति शास्त्र होता है और दर्शन शास्त्र होता है। तो वहाँ जब आप पढ़ेंगे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो ये उसका सिलेबस है, तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं बाकायदा, बट प्रॉपरली अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी इनके बारे में रख रहे हैं कि ज्ञान मीमांसा क्या। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान से संबंधित निम्न प्रश्नों की मीमांसा की जाती है, जैसे ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञाता का ज्ञेय से क्या संबंध है, ज्ञान की पदार्थता, यह किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, हमारा ज्ञान वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, यानी हम अगर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, इनकी स्रोत क्या है, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान है और ज्ञाता को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वस्तु का अस्तित्व क्या, ज्ञान के अभाव में वस्तु का अस्तित्व संभव है, ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में, यानी यहाँ पर जो लाइनें लिखी गई हैं कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पर लाइन्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी हम जो अध्ययन करते हैं ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञाता और ज्ञेय के बारे में, ज्ञान की पदार्थता के बारे में, ज्ञान की सीमाओं के बारे में, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में, वस्तु के अस्तित्व के बारे में, ज्ञान की प्रक्रिया के बारे में, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र की बात करेंगे तो इस प्रकार ज्ञान मीमांसा का विषय सामग्री में ज्ञान की प्रक्रिया, विधियां, आलंबन और उसके लक्षण, परिस्थितियां, प्रामाणिकता, अशुद्धियां इत्यादि सम्मिलित हैं। यानी जब ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर आप ज्ञान का विश्लेषण करते हैं। अब जो आपका ज्ञान का विश्लेषण करते हैं उनके लिए कुछ विधियाँ हैं, उनकी परिस्थितियाँ और प्रामाणिकता, अशुद्धियों के बारे में आप अध्ययन करेंगे कि उसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितनी अशुद्धियाँ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इनकी कुछ विधियाँ हैं। ज्ञान मीमांसा में आगमन और निगमन, संश्लेषण और विश्लेषण के दार्शनिक विधियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। ज्ञान मीमांसा में आगमन और निगमन, संश्लेषण और विश्लेषण के दार्शनिक विधियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। उसमें तथा वस्तु, उदार, चिंतनशील, सतत और अनुभव तथा तर्क में निर्देशित दार्शनिक दृष्टिकोण ग्रहण किया जाता है। वस्तु का ज्ञान, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर विभिन्नवाद, कुछ आपके हेडिंग्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ लेना। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ दिया गया है जो कि हमने ऑलरेडी पहले से आपको बता दिया है। तो इस तरीके से ज्ञान की मीमांसा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली इन क्वेश्चनों को देखना तो आप जाके, हमारा चैनल है, हमारा एप्लीकेशन है लेट्स इजी टू लर्न, वहाँ पर भी जाके आप इनकी प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं और ये PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इनके पूरे कंप्लीट नोट्स भी वहाँ पर हैं जिसका बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। फाइनली ज्ञान की मीमांसा अगर लिखने को आता है तो अब आप यहाँ पर बना के लिख पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। ज्ञान से ही संबंधित चीज़ें होती हैं, यानी हम सीधा सीधा कहेंगे यहाँ पर हम ज्ञान का मीमांसा करते हैं तो जो तथ्यात्मक जानकारी होती है उनकी मीमांसा, उनका विश्लेषण करते हैं, उन्हीं के बारे में चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब इस PPT का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके पढ़ के थोड़ा सा अपना तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का एक नए क्वेश्चन के साथ गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।